क्या तुमने कभी ये नोटिस किया है? तुम बिस्तर पर लेटे हो, लाइट बंद, फोन साइड में, आखिरकार सोने के लिए तैयार, और तभी तुम्हारा दिमाग बोलता है, अरे, वो 7 साल पहले वाली अजीब बात याद है जो तुमने कही थी? हाँ, वही। स्वागत है उस अदृश्य लत में जिसे कोई नोटिस नहीं करता। ओवरथिंकिंग। ना शराब, ना सिगरेट, ना फोन, इसमें ना कोई बदबू है, ना शोर, ना ये खतरनाक दिखती है, लेकिन ये चुपचाप तुम्हारी शांति रोज थोड़ा थोड़ा खा जाती है। चलो, इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ओवरथिंकिंग वो इकलौती लत है जिसमें तुम ये भी नहीं जानते कि तुम एडिक्ट हो। तुम्हें लगता है तुम बस समझदार हो। देखो, ओवरथिंकर्स की अक्सर तारीफ होती है बचपन में। तुम बहुत गहराई से सोचते हो, तुम अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर हो, तुम हर चीज को अच्छे से एनालाइज करते हो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि गहराई से सोचना और लगातार सोचते रहना एक चीज नहीं है। एक तुम्हें आगे बढ़ाता है, दूसरा तुम्हें वहीं रोक देता है। पर ओवर थिंकिंग बहुत चालाक होती है। ये कहकर नहीं आती, हाय, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने आई हूं। ये कहती है, चलो बस थोड़ा और सोच लेते हैं, सेफ रहने के लिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तुमने एक मैसेज भेजा, 10 मिनट तक रिप्लाई नहीं आया। नॉर्मल इंसान शायद बिजी होगा। ओवर थिंकर, मैंने क्या गलत लिखा? इमोजी ज्यादा हो गया क्या? हाँ हाँ, लिखना चाहिए था, या ये लोल? क्या वो नाराज है? क्या वो मुझसे बोर हो गया? क्या ये हमारे एंड की शुरुआत है? भाई, सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। वो शायद बाथरूम में हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग पूरी ब्रेकअप मूवी लिख चुका है। यही है एडिक्शन। तुम्हारा दिमाग काल्पनिक समस्याओं का आदी हो जाता है, क्योंकि हर बार जब तुम ओवरथिंक करते हो, तुम्हारे दिमाग को लगता है कि वो कुछ यूजफुल कर रहा है। उसे लगता है वो प्रोडक्टिव है, रिस्पॉन्सिबल है, कंट्रोल में है। लेकिन सच्चाई ये है, ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। ये चिंता है जो इंटेलिजेंस का नाटक कर रही है। और जब दिमाग इस पैटर्न का आदी हो जाता है, तो ये अपने आप होने लगता है। तुम ओवरथिंक करना नहीं चुनते, ओवरथिंकिंग तुम्हें चुन लेती है। अब समझते हैं ये होता क्यों है। तुम्हारे दिमाग का मेन काम है सर्वाइवल। खुशी नहीं, शांति नहीं, सर्वाइवल। इसलिए वो हर समय खतरा ढूंढता रहता है। आज के जमाने में खतरा शेर या सांप नहीं होता। खतरा होता है रिजेक्शन, फेलियर, एम्बरेसमेंट, गलत समझे जाना, अकेला रह जाना। तो दिमाग कहता है, अगर मैं हर चीज पहले से सोच लूं तो शायद दर्द से बच जाऊं। लॉजिकल लगता है ना? पर दिक्कत यह है कि अब दर्द रियलिटी से नहीं आता। दर्द आता है रियलिटी के बारे में तुम्हारे थॉट्स से। तुम उन चीजों के लिए दुखी होते हो जो हुई ही नहीं, शायद कभी होंगी भी नहीं। लेकिन तुम्हारी इमोशंस को फर्क नहीं पता। तुम्हारा शरीर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे सब सच में हो रहा हो। इसीलिए ओवरथिंकिंग तुम्हें थका देती है बिना कुछ किए। और सबसे बुरी बात, ओवरथिंकिंग को शांति बहुत पसंद है। नहाते वक्त, रात को, लाइन में खड़े हुए, किसी जरूरी डिसीजन से ठीक पहले। यही वो समय है जब ये हमला करती है। अचानक तुम कॉन्वर्सेशंस को ऐसे रिप्ले करने लगते हो जैसे नेटफ्लिक्स सीरीज हो। सीजन 1, मैंने क्या कहा? सीजन 2, मुझे क्या कहना चाहिए था? सीजन 3, वो क्या सोच रहे होंगे? सीजन 4, ये मेरी पूरी पर्सनैलिटी के बारे में क्या बताता है? अब समझ आया तुम थके हुए क्यों रहते हो। अब एक बड़ा मिथ तोड़ते हैं। ओवरथिंकर्स कमजोर नहीं होते। असल में वो अक्सर होते हैं इमोशनली सेंसिटिव, बहुत अवेयर, एम्पैथिक, इंटेलिजेंट। उनकी प्रॉब्लम ये नहीं कि वो कम सोचते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो बिना बाउंड्रीज के सोचते हैं। एक पावरफुल कार सोचो जिसमें ब्रेक्स ही ना हो। वही है ओवरथिंकिंग। अब ये बात ध्यान से सुनो। ओवरथिंकिंग का मतलब ये नहीं कि तुम्हें ज्यादा परवाह है। इसका मतलब है कि तुम्हें खुद पर भरोसा कम है। तुम अपने डिसीजंस पर भरोसा नहीं करते, लोगों की रिएक्शंस पर भरोसा नहीं करते, और इस बात पर भी भरोसा नहीं करते कि अगर सब कंट्रोल में ना भी हो तो भी सब ठीक हो सकता है। इसलिए तुम सोचते रहते हो, और सोचते रहते हो, और सोचते रहते हो, जब तक वो पल निकल नहीं जाता और तुम अब भी अपने दिमाग में ही होते हो। एक सवाल पूछूं? तुमने कितने मौके सिर्फ इसलिए खो दिए क्योंकि तुम अभी सोच ही रहे थे? कितने मैसेज जो कभी भेजे ही नहीं? कितनी फीलिंग्स जो कभी बोली ही नहीं?
कितने चांसेस जो एनालिसिस में ही मर गए। ओवर थिंकिंग तुम्हें रिग्रेट से नहीं बचाती, ये रिग्रेट पैदा करती है। तो इस अदृश्य एडिक्शन को तोड़ें कैसे? थॉट्स को रोक कर नहीं, वो मुमकिन ही नहीं। इसे तोड़ा जाता है थॉट्स के साथ अपना रिश्ता बदलकर। एक सिंपल सा शिफ्ट है, ये पूछने के बजाय अगर कुछ गलत हो गया तो ये पूछो, अगर हो भी गया तो क्या मैं उसे हैंडल कर सकता हूं? क्योंकि कॉन्फिडेंस का मतलब फ्यूचर जानना नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अनसर्टेनिटी के साथ खुद पर भरोसा करना। एक और सच्चाई, हर थॉट तुम्हारा ध्यान डिजर्व नहीं करता। कुछ थॉट्स सिर्फ मेंटल नॉइज होते हैं, सिर्फ इसलिए कि दिमाग ने कुछ कहा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है, जरूरी है या समझदारी भरा है। तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम वो हो जो उन्हें देख रहा है। और जिस दिन ये समझ आ गया, ओवर थिंकिंग की ताकत खत्म हो जाती है। जिंदगी आगे जीने के लिए होती है, पीछे रिप्ले करने के लिए नहीं। और शांति सारे जवाब मिलने से नहीं आती। शांति आती है कुछ सवालों को बिना जवाब छोड़े देने से। तो अगली बार जब तुम्हारा दिमाग कहे, चलो इस पर एक बार और सोच लेते हैं, मुस्कुराओ और बोलो, थैंक्स, आज के लिए बस। क्योंकि सबसे ताकतवर लोग सबसे ज्यादा सोचने वाले नहीं होते। सबसे ताकतवर वो होते हैं जो जानते हैं कब रुकना है। और अगर ये सब कुछ थोड़ा ज्यादा ही रिलेटेबल लग रहा है, हाँ, तुम अकेले नहीं हो।